तो साथियों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले मैं साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के 2 पार्ट बना चुका हूं, ये तीसरा पार्ट है। और दोस्तों इसे आप पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने 2 पार्ट में पूरा कंसेप्ट बताया है, बिल्कुल थ्योरी आराम से। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, दूसरा जो पार्ट है उसमें थोड़ी आवाज़ ठीक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ माइक लगा दिया था बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से सही से कनेक्ट नहीं हुआ, तो डायरेक्ट आवाज़ उसने जो कैमरा है उसने सुनी होगी, तो उसमें थोड़ी आवाज़ कम आई होगी। ठीक है, इस वीडियो में सही मिल रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप देख जरूर लेना, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना। तो चलिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और जो कुछ टाइप बचे गए थे वो कराऊंगा, और कुछ मैं प्रिंटेड क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर बैंकिंग वगैरह के पूछे गए हैं, कहीं कहीं से पूछे गए हैं, सारे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था ईओटी आपको याद रखना है, तो इससे आपको नंबर याद हो ही जाएगा। ठीक है, नंबर याद नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला में कोई मतलब नहीं है आपका, इसे रट्टा मारो। ठीक है, ये रट्टा के आप मेरी पूरी वीडियो देख लोगे तो आधे से ज्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो, मैंने कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधी लिखी है, कहेगा बाएं से तो इधर से चलना, दाएं से इधर से। सिंपल सा कैसे याद रखोगे, ये दायां हाथ है इधर से, ये बायां हाथ है इधर से चलना है। किसी अक्षर के सापेक्ष कहेगा तो उल्टा हो जाता है, जैसे ये ई अक्षर मैंने लिख रखा है, इसके बाएं कहोगे तो इधर हो जाएगा, उसके दाएं कहोगे तो उधर हो जाएगा। ये आप याद रखना है, बस इतना सा याद रखना था। और इसके बाद मैंने प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में करा के प्रैक्टिस करा दी थी, और विपरीत में जो वर्णमाला लिख दी जाती है उस पर प्रैक्टिस करा दी थी, सीधी वर्णमाला पर भी प्रैक्टिस करा दी थी। दोनों पार्ट में बहुत अच्छे से मैंने बनाए हैं, एक बार देख लेना भाई। चलिए आज यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये सवाल दे रहा है, सवाल स्क्रीन पे लगवा दूंगा मैं। निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी क्यू के बिल्कुल मध्य में होगा। देखो, एक जी ले लिया, एक क्यू ले लिया, जी ये है और क्यू ये है। ध्यान देना, जी आप जानते हो 7वें पे होता है, क्यू 17वें पे होता है। आपको कुछ नहीं करना, जो मेथड बता रहा हूं सीधा सा आप लगा देना। देखो, यहाँ बड़े में से छोटा घटाना, 17 में से 7 घटाया, बचा 10, और इसी का आधा कर लो भाई मेरे, 5 आएगा ना। 5 इसी को छोटे वाले में जोड़ के बता दो। ठीक है, छोटे वाले में जोड़ के बता दो। 7 और 5 कितना होता है, 12। अब 12 नंबर पे आप जानते हो जो अक्षर होता है वो एल होता है, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? लेकिन याद रखना, अगर बड़े वाले में से छोटा घटा रहे हो और सम नहीं आ रहा है, विषम आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो घटाया था तो 10 आया था, अगर 9 आता तो बीच में अक्षर ही नहीं होता, तो 2 अक्षर बीच में होते, याद रखना। ठीक है, आगे सवाल में बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लो, इस टाइप के 2-3 सवाल में करा देता हूँ, आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। जी और एस के बीच, देखो ये जी है और ये एस है। एस 19 पे होता है और जी 7 पे होता है। 19 में से 7 घटाओगे 12 बचेगा, 2 से भाग दिया 6, 6 को छोटे में जोड़ दो, 6 और 7 13, 13 पे एम होता है आंसर। समझ आई बात? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वें और बाईं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वां अक्षर, दाईं छोर से यानी इधर से 10वां अक्षर कैसे निकालोगे, 27 में से घटाओगे 10। ठीक है, 10वां अक्षर चाहिए इधर से, तो आप 27 में से 10 घटाओ, बचेगा कितना, 17। 17 पे क्यू होता है, एक क्यू की बात चल रही है यहाँ पे। बाईं छोर से 18वां अक्षर आपका आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो क्यू और आर, ये 17वां अक्षर है, ये 18वां अक्षर है, इसके बीच में बताओ कोई अक्षर होगा क्या? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी अक्षर नहीं, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 19वें एवं बाएं छोर से 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। कह रहा है दाएं से 19वां, अब दाएं से इधर से 19वां चाहिए। अरे यार, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक ऐसी होती है, इधर से चाहिए कहवा 19वां। ठीक है, दाएं छोर से 19वां कौन सा होगा, 27 में से 19 घटाया, कितना बचा है, 8। 8 पे एच होता है, क्या होता है, एच होता है। अगला कह रहा है बाएं छोर से 14वां, बाएं छोर से 14वां सीधा सीधा कौन होता है, एन होता है, एन होता है। ठीक है, एन। और क्या कह रहा है, एन। 14वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये आप जानते हो 14 होता है, ये आप जानते हो 8 होता है। 14 में से 8 घटाओगे 6, 6 में भाग दिया, 2 से 3 बचा, 3 को छोटे में जोड़ दो, 8 3 11, 11 पे क्या होगा, के आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
बाएं से 15वें के दाएं चौथा, बाएं और दाएं जोड़ना है, 15 4 19। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि सवाल में शुरुआत में बाएं लिखा है या दाएं लिखा है। शुरू में देखो बाएं लिखा है, इधर से चलना हमें 19वां अक्षर चाहिए। इधर से 19वां अक्षर का मतलब ये होता है जेड की तरफ से जाओगे तो 27 में से घटा के निकालना पड़ता है। 27 में से 19 घटाओगे 8 बचेगा, और 8 नंबर पे एच आंसर होता है। 8 बचेगा ना मेरे भाई, 27 माइनस 19 बराबर, यहाँ पे 8 बचा है, 8 पे होता है एच, आपका आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पे देख लो आप, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं दाएं कह रहा है, दाएं दाएं दोनों घट जाएंगे। ठीक है, 11 में से 7 घटाओगे तो 4 बचेगा। ठीक है, कह रहा है दाएं से 11वें अक्षर के दाईं और 7वां, दाएं दाएं क्या होगा, घटेगा। 11 में से 7 तो बचा 4, अब 4 बचा है। अब आपको यह देखना है कि शुरुआत में क्या कह रहा था, शुरुआत में दाएं कह रहा था, तो इधर से चौथा अक्षर चाहिए। चौथा अक्षर इधर से, जाहिर सी बात है डी होगा। क्या होगा, डी होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये निर्देश वाला थोड़ा बड़ा सवाल, इसमें 3 सवाल है। सवाल है 22 से 24 तक यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है, देखो पहले अर्धांश को मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया है। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ए से एम तक होता है, उसे पलट के लिख दिया, ए से एम तक हो गया उल्टा, ये एन से जेड तक ही तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने पिछले पार्ट में अच्छे से बताया है। आगे देखो, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 7वें अक्षर, देखो 7वें अक्षर के बाएं 11वां, 7 और 11 जोड़ोगे 18 बचेगा। 18, और शुरुआत में कह रहा था दाएं से, तो इधर से चलना है, इधर से 18वां अक्षर चाहिए आपको। आप जानते हो यहां तक तो 13 अक्षर होंगे, और बचे हुए आगे 5 बचे होंगे, आगे अक्षर 5 बचे होंगे, तो 5वां अक्षर कौन होगा, ई होगा। ये प्रैक्टिस में भी इस टाइप का सवाल मैंने बहुत कराए थे। अगला सवाल देख लो, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान देना, कभी भी याद रखना, प्रथम अर्धांश का जो अक्षर होता है वो बीच का होगा। यानी 13 अक्षर होते हैं एक अर्धांश में, तो बीच का जो अक्षर होगा वो 7वां होगा। 6 इधर हो जाएंगे, उसके 6 इधर हो जाएंगे, तो बीच में जी होता है। इसका आंसर तो जी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले द्वितीय अर्धांश का ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो विपरीत करने पर उसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो उसमें टी अक्षर होता है, जो कि आपका परिवर्तित नहीं होता है। सॉरी, बोलने में दिक्कत हो गई। तो 20वां जो अक्षर होगा, अगर आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से तो 20वां टी होता है, लेकिन द्वितीय अर्धांश के हिसाब से देखोगे तो बीचों बीच में टी आता है। ठीक है, वही परिवर्तित नहीं होता है, याद रखना। चलिए अगला सवाल कह रहा है 24 नंबर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये पलट के दे दिया, 11 और दाएं, बाएं और दाएं, 11 और 7, 11 7 18 होता है। शुरुआत में बाएं कह रहा था, इधर से आपको देखो चाहिए है, यहाँ से कैवां अक्षर चाहिए, 18वां। बाएं से 11वां और दाएं 7वां, यानी बाएं दाएं जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 18। इधर से 18 अक्षर चाहिए, आप जानते हैं यहाँ तक 13 है। ठीक है, यहां तक तो 13 है, लेकिन आगे का हमें चाहिए 18। ये आगे जाके 18 कहां पे, यू को पकड़ लेगा सीधा, क्योंकि सीधी वर्णमाला है ना, यहाँ पे तो सीधी है। आंसर मार दो। सॉरी, 18 पे क्यों नहीं होता है, आर होता है। 18 पे क्या होता है, आर होता है। आंसर आपका आर हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 में मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, यहीं पे पिछले मैंने बहुत प्रैक्टिस कराए थे। अगर सवाल पूछ ले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, क्या कह दे, ये यही इसी पे आधारित है, पहला विपरीत में, दूसरा वास्तविक रूप में। कह दे अगर बाएं से 17वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, इस पे बताओ आंसर। देखो इधर बाएं से 17वें के बाएं, बाएं बाएं घटेगा, 17 में 7 घटाओगे 10, इधर से आपको क्या चाहिए, 10वां अक्षर। और याद रखना, जेड की तरफ से जब भी 10वां अक्षर, सॉरी एम की तरफ से चाहिए होगा तो 14 में से घटाओगे 10, कितना बचेगा, 4। 4 पे डी होगा आंसर। समझ आई बात, पिछले में खूब अच्छे से कराया है प्रैक्टिस। अगला सवाल देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। दूसरे को विपरीत क्रम में कैसे लिखोगे, इधर ध्यान दो। यहां पे दूसरे को कह रहा है कि विपरीत में लिखो, तो पहले को सीधा लिख दो, ए से लेकर एम तक, और दूसरा जेड से लेकर एन तक। ठीक है, अब कह रहा था तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से चलना है हमें। ठीक है, और 13वें के दाईं ओर, बाएं और दाएं जुड़ जाएगा। 13 और 6 कितना होता है, 19। 13 6 19, यानी इधर से 19वां अक्षर चाहिए।
अब 19वां अक्षर ध्यान दो, यहाँ तक तो 13 अक्षर हैं, यहाँ तक तो भाई मेरे 13 अक्षर हैं, यहाँ के लिए कितने बचे होंगे, 6 अक्षर बचे होंगे, इधर के लिए 6 अक्षर, यानी जेड की तरफ से आपको छठवां अक्षर चाहिए तो 27 में से 6 घटाकर 21 बचेगा, 21 पे आंसर यू हो जाएगा। ठीक है, आंसर एसबीआई पीओ में पूछा गया 2012 में। अच्छा अगला सवाल देख लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 12वें अक्षर के, तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो दाएं कह रहा है और बाएं कह रहा है, दाएं और बाएं को जोड़ना पड़ेगा, 12 और 4 16 होता है, शुरुआत में दाएं कह रहा है 16 होता है, दाएं इधर से चाहिए, इसे कहवा 16वां अक्षर। अब ध्यान दो, इधर से 16वां अक्षर आप जानते हो, यहां से तो ये कैसा लिखा हुआ है, ये उल्टा उल्टा पुल्टा लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा लिखा है, जैसी वर्णमाला होती है वैसे ही। तो आप जानते हो कि जेड में इधर से भाई सीधा जेड में से जो नियम था भाई घटा दो, 27 में से आप 16 घटा दो, 27 में से 16 घटाओगे हमें लगता है 11 बचेगा, और 11 नंबर पे जो क्या होता है, के होता है, 11 नंबर पे के अक्षर होता है, भाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर 3 नंबर में मिल जाएगा इसका। साथियों एक टाइप और होता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे पढ़ सकते हो। शब्द कन्फर्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर लुप्त हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जिन साथियों को आता है वो लगा के कमेंट करें, ठीक है, और जिसे नहीं आता है वो सीखें। CON, ठीक है, FIRM, ठीक, ये स्पेलिंग है। कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, दोनों तरफ से गिनना होता है। कैसे गिनना है ध्यान दो, हम बताते हैं आपको। ये सी है, आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में सी के बाद डी आता है, सी के बाद डी, लेकिन सी के पहले कोई अक्षर है क्या, नहीं है। इधर होता तो हम इधर भी गिनते। ध्यान दो, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ। देखो भाई एक मिल गया हमें, ठीक है, FGHI नहीं मिला। ओ, अब देखो O के बाद PQRST नहीं मिला। N के बाद O, एक मिल गया हमें, एक और मिल गया। NOP नहीं मिला, NOPQR नहीं मिला। F से देखो FGHI, F के बाद देखो GHI नहीं मिला। अब देखो I से देखो IJKLM नहीं मिला, I के बाद JK नहीं मिला। R से देखो RS नहीं मिला, R के बाद STUVW नहीं मिला, ठीक है। M से देख लो MNOPQRS नहीं मिला। यानी कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं भाई, 2 युग्म हैं। कौन कौन से हैं, N और O और C और F। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, आप प्रैक्टिस करो फटाफट। यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन, ठीक है, TELEPHONE, ठीक है। स्पेलिंग है थोड़ी भी गलत हो जाएगी तो आंसर गलत आएगा, याद रखना, ठीक है। इधर ध्यान दो, अब इसमें चेक कर लो कि कितने अक्षर युग्म है, यही तो पूछ रहा है कितने अक्षर युग्म हैं, ठीक है। देख लो, टी से गिनना है, टी के बाद TUVWXYZ। अब जेड के आगे ए से नहीं गिनना है, याद रखना, ठीक है। ई के बाद एफ, ई के बाद FGHIJKL नहीं आएगा। एल के बाद देखो LMN, एल के बाद MNOPQR नहीं मिला। अब देखो ई से देखो EFGH नहीं, EFGHIJ नहीं मिला। अब पी से देखो PQRST नहीं मिला, पी के बाद QRST। इसके बाद देखो HIJKLM नहीं मिला, HIJK नहीं मिला। ओ से देखो OPQ नहीं मिला, OPQRSTU नहीं मिला। अब देखो एन से देखो MNO एक मिल गया, OPQRSTU नहीं मिला। अब देखो ये ध्यान दो, अब एन के बाद ओ नहीं मिला। ई से देखो EFFGH एक तो ये मिल गया, EFGHIJKLM नहीं मिला। यानी कितने अक्षर युग्म है मेरे भाई, 2 हैं, N O और EH, ठीक है, ये होगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, दूसरे और 7वें अक्षर को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे, तो दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा होगा। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, देखो मैं कैसे बताता हूं। आप सवाल पे देखो फोटोग्राफ लिखा हुआ है, कह रहा है दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से पहले तो गिन लो आप कौन सा अक्षर चौथा है, आर है।
आर है। अब आपको जानते हो इसने जैसे कंडीशन बताई है, पहला अक्षर छठे से बदल रहा है, यानी पहला अक्षर पी है और छठा अक्षर यहाँ पे 2 2 4 2 6 जी से, पी को जी से बदलेगा तो इसी प्रकार से एच को आर से बदलेगा, एच आर पे जाएगा, सातवां 2 से बोल रहा था तो बस आपका क्या था, आर की जगह पे एच आ जाएगा, आंसर मार दो एच। समझ आई बात? नहीं समझ आया? मैं बता देता हूं फिर से, देखिए फोटोग्राफ पी एच, ठीक है, फोटोग्राफ यही था। कह रहा था पहले अक्षर को छठे अक्षर से, यानी कि पहला अक्षर 2 2 4 2 छठा, यहाँ पे पी आ जाएगा, पी, और यहाँ पे जी आएगा। यहाँ पे कह रहा था कि ये वाला जो है यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे ये आर आएगा, तो कह रहा था कि इधर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो चौथा अक्षर ये था रियल में, लेकिन अब वो कौन सा गया, एच हो गया, आंसर मार दो। समझ आई बात? यही था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप रखते हैं। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों 1-2 दिनों में एचडी यादव बुक का मैं पूरा सॉल्यूशन अपने चैनल पर डालने वाला हूं, जिसके आप देख सकते हो, पूरी बुक तैयार कर सकते हो। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जो भी आपके संबंधी हों उनके पास वीडियो शेयर कर दो, आपके जो भी मित्रगण हों, और कोई व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे भेज दो, जिससे कि वीडियो उनको भी मिल जाए, उन्हें भी थोड़ा सा लाभ हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।